हेलो स्टूडेंट, मौर्य देवी तपड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज अपने इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सी लैंग्वेज के अंदर स्विच केस का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। यानी स्विच केस आपका क्या है? स्विच केस आपका एक कंट्रोल स्टेटमेंट है जो आपका कंडीशन में जो मैंने बाकी रह गया था इफ के साथ में। मैंने इफ के सभी फॉर्मेट आपको बताए थे, सारे टाइप बताए थे, और मैंने कहा था उस समय आपको कि मैं स्विच के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये थोड़ा टॉपिक आपका बड़ा था। इसलिए अगर दोनों में साथ बनाता तो वीडियो शायद वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता। तो आज अपने इस बारे में बात करेंगे स्विच केस के बारे में कि स्विच केस का प्रयोग सी लैंग्वेज में अपने किस प्रकार से करते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसका जो सिंटैक्स कैसा होगा, इसका प्रोग्राम में क्या इफेक्ट आता है, अपने वो देखेंगे। अपने एक छोटा सा एग्जाम्पल प्रोग्राम बनाएंगे और देखेंगे कि इसका प्रभाव किस प्रकार से प्रोग्राम पे होता है। तो शुरू करते हैं इसके बारे में, स्विच केस के बारे में। देखो स्टूडेंट, स्विच केस क्या होता है? स्विच केस आपका क्या है? कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट है। क्या है? कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट है, या आप इसको बोल सकते हैं मल्टी ब्रांचिंग सिलेक्शन स्टेटमेंट है। यह क्या है? इसमें मल्टी ब्रांचिंग सिलेक्शन स्टेटमेंट है। यानी इसमें क्या होता है कि आपको कई सारी कंडीशंस होगी और उस कंडीशन में से कोई एक कंडीशन आपका ट्रू होगी और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो भी ब्लॉक होगा आपका वो क्या होगा? आपका एग्जीक्यूट होगा, यानी वो ब्लॉक आपका निष्पादित होगा। ऐसा तब होता है कि जब आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आपको दिए हुए हों और उन ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन का आपका चयन होगा, वो भी कंडीशन के आधार पे। इसमें क्या होगा कि स्विच के साथ में एक एक्सप्रेशन लिखी जाएगी और वो एक्सप्रेशन का मान कैसा होगा? आपका कांस्टेंट होगा। कैसा होगा आपका मान? कांस्टेंट प्रकार का मान होगा। उस कांस्टेंट मान के आधार पर क्या है? आपके ऑप्शन को चेक किया जाएगा और कौन सा ऑप्शन आपके एक्सप्रेशन के आधार पे मैच करता है, उस आधार पे क्या होगा? आपकी कंडीशन एक्टिवेट होगी और उसके आधार पे जो आपका उस कंडीशन से जो संबंधित आपका जो रिलेटेड आपका जो ब्लॉक है, स्टेटमेंट का ब्लॉक है, वो आपका क्या होगा? एग्जीक्यूट हो जाएगा इसके अंदर, स्विच केस के अंदर। अब इसकी बात करते हैं कि स्विच केस का जो सिंटैक्स है वो कैसा होगा। तो देखते हैं सिंटैक्स कैसा होगा इसका। सबसे पहले अपन लिखते हैं स्विच। इसमें क्या आएगा? आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एक्सप्रेशन। फिर आएगा आपका केस। केस में क्या आएगा? केस में आपको वो सभी ऑप्शंस आएंगे जो इस एक्सप्रेशन के लिए होंगे, यानी इसमें एक्सप्रेशन को जांचने के सभी आपकी कंडीशंस होगी। किसमें? केस के अंदर। तो मैं लिखा केस। अब ये केस की वैल्यू, यानी मैंने मान लिख दिया वैल्यू 1, ये केस वैल्यू 1 है। फिर कॉलन का निशान आएगा। फिर आएगा आपका ब्लॉक 1। क्या है? मान लीजिए ब्लॉक 1 है। और फिर आपका ब्रेक। ठीक है, ये चाहो तो आप आगे भी लिख सकते हो, ये चाहो तो आप नीचे भी लिख सकते हो। ब्लॉक और ब्रेक आप चाहो तो एक साथ लिख सकते हो एक लाइन में, अगर आप चाहो तो उसको नीचे भी लिख सकते हो। ये दोनों तरीके इसके सही हैं। फिर आएगा दूसरा आपका केस वैल्यू सेकंड, फिर कॉलन के निशान, फिर ब्लॉक सेकंड, फिर ब्रेक। आप चाहो उतनी यहाँ पर केस का यूज कर सकते हो और जितने भी ऑप्शन आपको देने हैं या जितनी भी कंडीशन आपको देनी है, जितने भी ब्लॉक्स आपको लिखने हैं या जितने भी आपको केस लिखने हैं, सब आप इस प्रकार से लिख सकते हो। और जिस प्रकार से आप इफ एल्स का प्रोग्राम बनाया उसमें क्या था कि अगर कंडीशन सत्य होती तो उस इफ के बाद वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता था। अगर मान लीजिए अगर कंडीशन फॉल्स होती तो क्या होता था? एल्स के बाद वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता था। उसी प्रकार स्विच केस में भी क्या होगा? अगर आपकी कंडीशन ये एक्सप्रेशन के द्वारा जो कंडीशन अगर सत्य होगी तो आपके क्या होंगे? इन केस में से कोई एक केस आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि एक्सप्रेशन आपके जो इस एक्सप्रेशन के आधार पे आपकी ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई, तब इसमें भी क्या होगा? एल्स का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पर एल्स नहीं लिखते, इसको क्या लिखता है? डिफॉल्ट। क्या लिखते हैं? डिफॉल्ट। DEFAULT डिफॉल्ट का प्रयोग करते हो। फिर कॉलन के निशान और फिर यहाँ पर आप
चाहो तो डिफॉल्ट का ब्लॉक भी लिख सकते हो, डिफॉल्ट ब्लॉक और ब्रेक, और स्विच केस आपका इस प्रकार से खत्म हो जाएगा। तो ये इसका क्या है, सिंटैक्स है। अब इस सिंटैक्स को आपको मैं एक प्रोग्राम के साथ समझाता हूं कि आप स्विच केस का प्रोग्राम किस प्रकार से बनाएंगे। अपना एक छोटा सा एग्जांपल प्रोग्राम बनाते हैं और फिर देखते हैं कि ये क्या इफेक्ट डालता है प्रोग्राम के अंदर। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं हेडर फाइल। तो हैश इंक्लूड stdio.h, ये अपन लिखते हैं प्रिंटफ और स्कैनफ के लिए। फिर लिखते हैं हैश इंक्लूड conio.h। conio किस लिए होता है आपका, जो आप प्रोग्राम में गेट से यूज करेंगे उसके लिए conio हेडर फाइल यूज में आएगी। तो ये आपने क्या किया, ये आपने हेडर फाइल आपने लगा दी। अब इसके बाद में अपने मैन फंक्शन लिखते हैं। तो मैंने लिखा मैन फंक्शन आपका स्टार्ट, इस कर्ली ब्रैकेट से आपका क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। अब इसमें अपने क्या लेंगे, अपने एक यूजर से वैल्यू इनपुट कराएंगे। क्या कराएंगे, यूजर से अपने वैल्यू इनपुट कराएंगे। तो उसके लिए अपने क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल अपने को लेना पड़ेगा और उस वेरिएबल का मान अपने एक्सप्रेशन में रख के, स्विच के एक्सप्रेशन में रख के उसके आधार पर कंडीशन अपने चेक करेंगे। तो अपने क्या लेते हैं, अपने एक वेरिएबल लेते हैं। जैसे मैंने दिया, मैंने इंट ए, मैंने ए नाम का एक वेरिएबल ले लिया जो आपका क्या इंटीजर प्रकार का है, यानी इसमें इंटीजर मान आपका आएगा। अब मैं यूजर को मैसेज देता हूं। तो मैंने लिखा प्रिंट है एंटर योर कलर कोड। आप कलर कोड एंटर कीजिए। ये क्या है, मैसेज गया ये किसके सामने, यूजर के लिए। तो यूजर का जो मैसेज देगा या जो कलर कोड एंटर करेगा वो कौन लेके आएगा, आपका कौन रखेगा, स्कैनफ फंक्शन रखेगा। तो यार तो मैं स्कैनफ में %d इंटीजर में तो क्या आएगा, %d आएगा और n% आपका a में आपका क्या हो जाएगा, ये मान स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, आपने वैल्यू इनपुट डाली। अब इसके बाद में क्या करते हैं, अपने स्विच केस का प्रयोग करेंगे। अब इस एक्सप्रेशन को या इस आपका जो कांस्टेंट मान है आपका जो ए के अंदर, इस कांस्टेंट मान को क्या करेंगे, चेक करेंगे अलग अलग ऑप्शन के साथ में कि किस ऑप्शन के साथ में ये मैच कर रहा है। तो फिर सबसे पहले लिखेंगे स्विच। ठीक है, फिर इसमें आपका क्या आएगा, एक्सप्रेशन जो मैं लिखा था। एक्सप्रेशन में क्या है, इसको चेक करना है, ए के मान को चेक करना जो आपने यूजर ने दिया है। तो ए आपका क्या है, यहां लिख देंगे अपने ए। अब यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगेगा, सेमीकोलन लगते क्या हो जाएगा, आपका स्विच के से पे खत्म, यानी ब्लॉक आपका ही खत्म हो गया। तो अपने आगे सेमीकोलन का प्रयोग नहीं करेंगे और कर्ली ब्रैकेट से आपका स्विच केस क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। अब इसमें लिखेंगे अपने केस 1। केस 1 क्या हो, यानी यूजर अगर एक नंबर की दबाता है, आप कोई भी की दे सकते हैं, आप यहाँ पे कोई भी दे सकते हैं, जैसे आप ABCD भी दे सकते हैं। तो ABCD आप जब दोगे तो क्या होगा, यहाँ पे इंटीजर की जगह वो क्या होगा, आपका कैरेक्टर डाटा टाइप होगा। कैसा होगा, आपका कैरेक्टर होगा। मैंने यहाँ पर न्यूमेरिक लिया है तो इसमें मैं 1-2 का प्रयोग कर रहा हूँ। आप कोई चाहो तो कोई नाम भी दे सकते हो, आप चाहो कैरेक्टर दे सकते हो। एक बार का रखना विशेष रूप से कि आप स्विच केस के अंदर केवल कैरेक्टर और इंटीजर प्रकार के नंबर का ही प्रयोग कर सकते हो। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का प्रयोग इसके अंदर नहीं किया जाता है, यानी इसमें फ्लोटिंग वैल्यू का प्रयोग नहीं होगा। किसके अंदर, स्विच केस के अंदर हमेशा इसके अंदर क्या होगा, कैरेक्टर और इंटीजर प्रकार की वैल्यू का ही प्रयोग होगा। यानी स्विच केस आपका इंटीजर और आपका कैरेक्टर मान ही लेता है, फ्लोट मान नहीं आपका लेगा। ठीक है, इसलिए आप फ्लोटिंग वैल्यू का यूज इसमें नहीं कर सकते। तो मैं लिखा केस 1। अब केस 1 क्या हो, तो मैंने आगे लिख दिया जैसे प्रिंट है मैंने मान जैसे यूजर को मैसेज दिया मैंने रेड। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे क्या है, ये आपका ब्लॉक है, ये आपका केस हो गया, ये ब्लॉक हो गया। फिर इसके बाद में ब्रेक,
क्या हो जाएगा, ब्रेक स्टेटमेंट। फिर केस 2 कॉलन निशान, फिर प्रिंट है, यानी मैं कीबोर्ड से 2 नंबर की दबाता हूं तो क्या प्रिंट हो जाए आपका, मान लीजिए ग्रीन, ये आपका प्रिंट हो जाए, ब्रेक। फिर केस 3 में क्या होगा आपका, अगर मैं मान लीजिए कि 3 नंबर की दबाता हूं कीबोर्ड से तो क्या प्रिंट हो, ब्लू प्रिंट हो जाए और ब्रेक। ठीक है, जैसे मान लीजिए 3 नंबर आपके 3 क्या कलर हुए। अगर मान लीजिए इसके अलावा मैं कोई और की दबाता हूं, मैंने केवल स्विच केस में ये 3 ऑप्शन दिए हैं 1, 2 और 3, इन ऑप्शन में से कोई मैच करेगा तो उस हिसाब से वो ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी मैं अगर 1 नंबर की दबाता हूं, 1 नंबर जो की दबाता हूं तो ये आपका केस 1 में दिया, यानी मैं 1 नंबर ऑप्शन दबाऊं तो क्या हो जाए, रेड प्रिंट हो जाए। अगर मैं 2 नंबर की दबाऊं तो वो ग्रीन प्रिंट हो जाए। अगर मैं 3 नंबर की दबाऊं तो वो क्या हो जाए, ब्लू आपका क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए। ये तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप जिस प्रकार का ऑप्शन दोगे उस आधार पर क्या होगा आपका वो मान प्रिंट हो जाएगा। अगर इन ऑप्शन के अलावा कोई यूजर को दूसरा की दबा देता है, यानी 1, 2, 3, इन 3 की के अलावा कोई दूसरी भी की अगर यूजर दबाता है तो क्या हो जाएगा आपका, वो आ जाएगा डिफॉल्ट के अंदर, यानी एल्स वाला। डिफॉल्ट में क्या हो जाएगा आपका, प्रिंट है, प्रिंट ऐप में क्या आ जाए, मैसेज आ जाए यूजर सामने, यू एंटर रॉन्ग चॉइस, यू एंटर रॉन्ग चॉइस, यानी आपने गलत चुनाव किया है। ये मैसेज आ जाएगा यूजर सामने। और ब्रेक स्टेटमेंट आ जाएगा आपका, ये स्विच केस यहाँ पे खत्म, और इसके बाद में गेट सीएच और आपका मेन फंक्शन का ये ब्रैकेट बंद है। ये अलग ध्यान में, ये अलग है, प्रोग्राम से अलग है ये, यानी इसके बाद का ये हिस्सा है गेट सीएच। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपके स्विच केस का प्रयोग किस प्रकार से हो रहा है कि मैं यूजर से ये क्या कर रहा हूँ, वैल्यू इनपुट कर रहा हूँ, वो मान कैसा होगा आपका, इंटीजर प्रकार का होगा। आप चाहो तो कैरेक्टर और इंटीजर कोई भी मान इसमें एंटर करा सकते हैं। अगर आप चाहो तो केस में एक दो जैसे मैं दिया आप ये भी दे सकते हो, आप चाहो तो कोई कैरेक्टर मान भी दे सकते हो उसके अंदर। इसलिए अगर आप कैरेक्टर मान देना चाहोगे तो यहाँ पे आपको इंटीजर की जगह आपको कैरेक्टर आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं यूजर से कर रहा हूँ कि मैं कलर कोड एंटर करने के लिए एक मैसेज दे रहा हूँ कि आप कोई कलर कोड एंटर कीजिए, और वो जो भी मान एंटर करेगा वो आपके ए नाम के वेरिएबल में जाके क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। अब ये जो मान इसमें ए में स्टोर हुआ है वो आपका कैसा मान है, वो आपका कांस्टेंट मान है, वो आपका बदलेगा नहीं। जैसे मान लीजिए आपने 3 दबाया है तो 3 दिया है, तो 3 आपका क्या है, 3 आपका कांस्टेंट मान, वो आपका बदलेगा नहीं। तो इस 3 मान को यहाँ पे इस स्विच के साथ में जो एक्सप्रेशन के साथ में चेक किया जाएगा। क्या किया जाएगा, चेक करेंगे कि ए में क्या मान है और आप किस आधार पे आपका वो जो इन ऑप्शन में से कौन सी कंडीशन आपकी क्या हो रही है, सत्य हो रही है। तो सबसे जो प्रोग्राम कोड सबसे कहाँ जाएगा, केस 1 में जाएगा, दिखेगा कि आपका केस 1 में क्या है, 1 है, लेकिन ए में कितना है, 3 है, मैच नहीं किया, वो यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक कहाँ जाएगा, फिर केस 2 में आएगा, केस 2 में देखेगा कि यहाँ पे कितना मान है, यहाँ पे 2 है, यानी ए से मैच नहीं कर रहा, फिर क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। प्रोग्राम कंट्रोल यहाँ से ब्रेक हो क्या हो जाएगा, केस 3 में आएगा, केस 3 में दिखेगा कि यहाँ पे कितना है, 3 है, यानी केस नंबर 3 है, और मेरे पास भी कितना मान दिया यूजर ने, 3 दिया है, तो क्या कर देगा, वो आपका प्रिंट कर देगा, क्या प्रिंट कर देगा स्क्रीन पे, ब्लू। ये आपका मैसेज आपको क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा ब्लू। अगर मान लीजिए यूजर ने क्या दिया, यूजर ने मान लीजिए 5 दबा दिया, 5 नंबर की आपने एंटर कर दिया, यूजर ने 5 नंबर की एंटर कर दी, तो यहाँ मैच करेगा कि 5 नंबर की यहाँ मैच कर रही है क्या नहीं कर रही, यहाँ मैच कर रही है नहीं कर रही, यहाँ मैच कर रही है नहीं कर रही। अगर तीनों में मैच नहीं कर रही है तो आप क्या हो जाता है, जैसे एल्स में, तो इफ एल्स में एल्स एक्टिवेट, एल्स आपका जो कंडीशन एक्टिवेट होता है जब कंडीशन फॉल्स होती है, तो यहाँ पे ये जब कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गई तो क्या होगा, एल्स स्टेटमेंट आपकी एक्टिवेट होगी। लेकिन स्विच केस में एल्स की तो यहाँ पे क्या होता है, डिफॉल्ट होता है, क्या होता है, डिफॉल्ट। तो मैंने डिफॉल्ट में क्या लिख दिया, मैंने डिफॉल्ट में क्या प्रिंट हो जाए आपका, ये कॉलन का निशान है, इसे सेमी कॉलन नहीं, ये क्या आपका कॉलन है। ठीक है,
तो डिफॉल्ट में क्या प्रिंट हो जाएगा आपका, यू एंटर रॉन्ग चॉइस। जैसे ही 5 नंबर की दबाएगा तो आपका ये कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। और फॉल्स होने में क्या हो जाएगा आपका एल्स कंडीशन, जो आपका जो डिफॉल्ट कंडीशन आपका एक्टिवेट हो जाएगा और मैसेज क्या हो जाएगा, यू एंटर रॉन्ग चॉइस। और ये होते ही आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, ब्रेक होकर कहाँ निकल जाएगा, इस गेट सीरीज के पास में आ जाएगा और आपका प्रोग्राम खत्म। तो ये था स्विच केस कंट्रोल स्टेटमेंट, जिसको अपने मल्टी ब्रांचिंग सिलेक्शन स्टेटमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मल्टी ब्रांचिंग सिलेक्शन स्टेटमेंट। इसमें एक एक्सप्रेशन के कई ब्रांचेस हैं और उसमें से कोई एक सिलेक्शन आपको करना है। कई ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है, वो कहलाता है आपका स्विच केस। तो आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेरी या कमेंट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।